नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद केवल एक ही वीडियो और आएगा, आप लोग का छत्तीसगढ़ का इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम होने वाले उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ के इतिहास, इन सब के MCQ आप लोग को प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा, निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप सभी को पता होगा जो प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम होने वाला है उसमें छत्तीसगढ़ GS से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बनाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने मॉडल प्रश्न पत्र भी आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, जो आपका यूट्यूब में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मैंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है, करीब 11 मॉडल पेपर है। तो सभी मॉडल पेपर को देखिएगा, पूरा एज इट इज़ जैसा सिलेबस में बताया गया है वैसे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उस मॉडल प्रश्नों को तैयार किया गया है। साथ ही साथ उसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? ऑप्शन है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है मुकुटधर पांडे। तो बताना है असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी जो कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक हुए वो क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से हमको एक चीज़ पता लग रहा है, कल के डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन हुए, अगर आपसे पूछेगा कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन हुए तो आपको बताना है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन हुए तो माखनलाल चतुर्वेदी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखा जाए तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अब मैं जो जो चीज़ें आप लोग को बताऊंगा आप लोग को मेरे साथ याद करते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो याद रखना है 12 मार्च 1921 को, कब आपका 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के सनिचरी बाजार में, है ना, 12 मार्च 1921 को क्या हुआ था आपका? बिलासपुर के सनिचरी बाजार में, बिलासपुर के सनिचरी बाजार में मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो जी, मैंने बोला कि 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के सनिचरी बाजार में माखनलाल चतुर्वेदी ने अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिया था। ठीक है, तो 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के सनिचरी बाजार में माखनलाल चतुर्वेदी ने, किसने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या किया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ क्या दिया था? ओजस्वी भाषण दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी क्या दिया था? भाषण दिया था। ये जो मैंने डेट लिखा है यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं कि किस तिथि को माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर के सनिचरी बाजार में ओजस्वी भाषण दिया था। तो आपको ध्यान रखना है 12 मार्च 1921 को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसी कारण क्या किया गया? इसी कारण माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया और बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, इसी कारण क्या हुआ? माखनलाल चतुर्वेदी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके कहाँ बंद कर दिया गया? बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, और इसी बिलासपुर जेल में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा नामक कविता का रचना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी बिलासपुर जेल में किसने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या किया? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा, ठीक है जी, पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा नामक कविता का रचना किया था। ये आपको याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? इसका सही आंसर माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। यहाँ से मैंने एक चीज़ आपको बताया कि कल के डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन हुए तो आपको बताना है माखनलाल चतुर्वेदी। तिथि याद रखना है 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के सनिचरी बाजार में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके बिलासपुर जेल में इन्हें बंद कर दिया गया। और बिलासपुर जेल में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा नामक कविता की रचना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया आपको अच्छे से याद रखना है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बद्रीनाथ साव, नारायण लाल साव, नारायण राव मेघावाले और पंडित सुंदरलाल शर्मा। बताना है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, फरवरी 1921 में। ठीक है, फरवरी 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा क्या किया गया था? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया था। और कहाँ किया गया था बोलेगा तो कहाँ किया गया था? तो आपका रायपुर में। कहाँ जी? रायपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। कब किया? फरवरी 1921 में। और कहाँ किया? तो आपका रायपुर में किया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? 1907 को, 1922 को, 1918 को या 1917 को? चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 1922 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका 1922। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार करके रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया था। कहाँ? रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया था। कब? आपका 1922 में। ठीक है, और इसी जेल से वर्ष 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है जी। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1922। ठीक है, और जेल में, कौन से जेल में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को बंद कर दिया गया था? तो रायपुर के केंद्रीय जेल में। और इसी जेल से वर्ष 1922 में इन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? 1928 में, 1933 में, 1921 में या 1930 में? आपको बताना है ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ? 1921 को हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जब आपका 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं तो इसी के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान और सी राजगोपालाचारी भी हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं। कौन कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान और सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी ये दोनों राजेंद्र प्रसाद जी के साथ छत्तीसगढ़ आए थे। कब? आपका 1921 में। ठीक है, तो 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। और इसके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान तथा सी राजगोपालाचारी भी आए थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया? ऑप्शन है रायपुर, बी है बिलासपुर, सी है राजनांदगांव और डी है आपका धमतरी। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धमतरी में। कहाँ जी? आपका धमतरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य के धमतरी में प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था। अगर मैं बात करता हूं असहयोग आंदोलन के दौरान, तो असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए? तो आपको ध्यान रखना है रायपुर में, रायपुर के बाद आपका धमतरी में, धमतरी के बाद आपको याद रखना है राजनांदगांव में, राजनांदगांव के बाद आपको ध्यान रखना है बिलासपुर में। इन सभी जगह क्या किया गया था? इन सभी जगह राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था। रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव और आपका बिलासपुर में। ठीक है, इसमें से सबसे प्रथम धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने स्वयं के मकान में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया। और कब किया गया था इसके द्वारा? तो आपका जुलाई 1921 में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना धमतरी में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने स्वयं के मकान में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया। और कब किया था? तो जुलाई 1921 में। कब किया था जी? आपका जुलाई 1921 में। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे ना, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ कहाँ हो रहा है? रायपुर में, धमतरी में, राजनांदगांव में और आपका बिलासपुर में, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना धमतरी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? जुलाई 1921 में। ये आपको ध्यान रखना है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने स्वयं के मकान में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया था। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? राजू लाल शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र। इससे पहले वाले प्रश्न मैंने बताया था कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ कहाँ हुआ? धमतरी में, रायपुर में, बिलासपुर में और राजनांदगांव में। तो यहाँ पास ये बोला जा रहा है कि कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, राजू लाल शर्मा है, और क्या ऑप्शन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है, और क्या ऑप्शन है आपका? ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र। चलो, अब ये मैं आप लोग को क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। इसको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसी बहाने आप पढ़ोगे भी। तो कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं, आपको बताना है। लेकिन हाँ, मैंने बता दिया कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ कहाँ किया गया था। आपका राजनांदगांव में, आपका दुर्ग में, रायपुर में और आपका बिलासपुर में, ठीक है। यहाँ इन सभी जगह किया गया था। कहाँ कहाँ? राजनांदगांव में, सॉरी दुर्ग बोल दिया था जी, राजनांदगांव में, धमतरी में, बिलासपुर में और आपका रायपुर में किया गया था। तो ये क्वेश्चन है कि आपका राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है, इसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं आंसर। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, देखो, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर। रायपुर में तो किया गया था, धमतरी में भी किया गया था। सबसे पहले तो धमतरी में हुआ था, ठीक है। धमतरी में सबसे पहले बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने स्वयं के मकान में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना जुलाई 1921 में किया था। तो रायपुर में भी हुआ, धमतरी में भी हुआ और आपका बिलासपुर में भी हुआ। साथ ही साथ एक जगह और आपका राजनांदगांव में भी हुआ था। और यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है महासमुंद, तो महासमुंद आपका नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर 1, 2 और आपका 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर 1, 2, 4, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 1, 2 और 4 हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है जी, याद करो ना। रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव, ये चारों जगह आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर और कब हुआ था? कंडेलग्राम 1920, नगरी सिहावा 1922, डोंडी लोहारा 1925 या पोड़ी 1930। क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर और कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम जंगल सत्याग्रह बोला जा रहा है ना, इसका सही आंसर आपका नगरी सिहावा 1922, ठीक है। नगरी सिहावा 1922। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम सत्याग्रह नगरी सिहावा में कब हुआ था? आपका 21 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तिथि, 21 जनवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था जी? 21 जनवरी 1922 को हुआ था। अगर मैं इसके प्रमुख नेता की बात करता हूँ, याद करेगा मेरे साथ, अगर प्रमुख नेता की बात करता हूँ तो श्यामलाल सोम, ठीक है, श्यामलाल सोम हो जाएगा। उसके बाद आपका पंचम सिंह हो जाएगा। याद रखिए, यह सब याद करना आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह की प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो आपका श्यामलाल सोम हो जाएगा, पंचम सिंह हो जाएगा। उसके बाद विशंभर पटेल, है ना, विशंभर पटेल, और एक और है शोभाराम साहू, है ना, विशंभर पटेल भी आ जाएगा, विशंभर पटेल भी हो जाएगा, और शोभाराम साहू इसके प्रमुख नेता थे, आपको याद रखने हैं। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्न में से किस स्थान पर और कब संपन्न हुआ? तो नगरी सिहावा स्थान पर हुआ, और कब संपन्न हुआ? 1922 को संपन्न हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नेता श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल और शोभाराम साहू, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? रुद्री नामागांव, डोंडी लोहारा, तमोरा, महासमुंद और नगरी सिहावा। क्या बोला जा रहा है? वन कानून के विरुद्ध कहाँ आंदोलन हुआ? अच्छा प्रश्न है, थोड़ा घुमाया हुआ है। तो असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका ये आपका नगरी सिहावा, क्या हो जाएगा आपका? नगरी सिहावा। इसका सही आंसर नगरी सिहावा हो जाएगा। तो धमतरी जिला के नगरी सिहावा में वन कानून के विरुद्ध 21 जनवरी 1922 को आंदोलन का सूत्रपात हुआ, और इसके प्रमुख नेता भी मैंने बताया था, श्यामलाल सोम, विशंभर पटेल, पंचम सिंह और आपका शोभाराम साहू। इससे पहले भी मैंने आप लोग को नेताओं के नाम को बताए थे। इसका सही आंसर आपका नगरी सिहावा हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? तो नगरी सिहावा, ठीक है जी। कब? तो 21 जनवरी 1922। ये तिथि को आपको भूलना नहीं है ना, 21 जनवरी 1922 को आपका नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ था। प्रमुख नेता मैंने बता दिया आपका विशंभर जी हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका शोभाराम साहू हो जाएगा, पंचम हो जाएगा, पंचम सिंह, ठीक है। और क्या बच जाएगा जब आपका श्यामलाल सोम, ये सब इसके प्रमुख नेता हुए। चलो आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ में स्वराज्य दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल या राघवेंद्र राव। देखो, छत्तीसगढ़ में स्वराज्य दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के बारे में आप लोग को पता होगा, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार हैं और इसके नाटक का नाम है कलिकाल, ये आपको ध्यान रखना है। छेदीलाल और ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, और फोर्थ ऑप्शन है ई राघवेंद्र राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता नेता कौन हुए? तो इसका सही आंसर आपका ई राघवेंद्र राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई राघवेंद्र राव हो जाएगा। और याद रखना, स्वराज दल की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सेठ गोविंद दास, ठीक है, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास के द्वारा स्वराज दल की अध्यक्षता किया गया था। अध्यक्षता किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में स्वराज्य दल के प्रमुख कार्यकर्ता नेता कौन हुए? इसका सही आंसर आपका ई राघवेंद्र राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका ई राघवेंद्र राव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, 1923 में स्थापित स्वराज दल के छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित नेता कौन थे? वामन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे या ई राघवेंद्र राव। देखो, ई राघवेंद्र राव तो जरूर होंगे ही होंगे, है ना, ई राघवेंद्र राव हो जाएगा। और आपको याद रखना है, और कौन थे आपका? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो ब और द इसका सही आंसर होगा। तो 1923 में स्थापित स्वराज दल के छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख नेता हुए? तो ई राघवेंद्र राव और पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाएगा। तो ब और द इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? देखो जी, इससे पहला वाला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता। प्रमुख में पूछेगा ना तो राघवेंद्र राव लेना है, जबकि ये ध्यान रखना कि पंडित रविशंकर शुक्ल भी थे स्वराज दल में, लेकिन सबसे प्रमुख कौन थे? तो आपका राघवेंद्र राव। और यहाँ क्वेश्चन देखो, 1923 में स्थापित स्वराज दल के छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित नेता कौन थे? निम्नलिखित में से नेता कौन थे बोला जा रहा है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल भी थे स्वराज दल से, और आपका राघवेंद्र राव भी थे, लेकिन प्रमुख नेता पूछेगा तो आपको बताना है राघवेंद्र राव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में 1922-23 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से कौन नेता नहीं थे? अब कौन नेता नहीं थे बोला जा रहा है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव या बैरिस्टर छेदीलाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर, इजी क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा, ठीक है। तो इस राज्य में 1922-23 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से कौन नेता नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी प्रमुख नेता पूछेगा तो ई राघवेंद्र राव, साथ ही साथ पंडित रविशंकर शुक्ल भी स्वराज दल में शामिल थे, बैरिस्टर छेदीलाल भी। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बिलासपुर से, रायपुर से, धमतरी से या दुर्ग से? बताना है जी। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर आपका बिलासपुर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 31 मार्च 1923 को। कब हुआ था? 31 मार्च 1923 से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिलासपुर से। और इसका शुभारंभ कब हुआ? 31 मार्च 1923। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन हुए? ई राघवेंद्र राव, राम गोपाल तिवारी, दादा साहब खापर्डे या डॉक्टर BS मुंजे। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको याद ही रखना है। क्या बोला जा रहा है कि मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन हुए? इसका सही आंसर आपका डॉक्टर BS मुंजे हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? डॉक्टर BS मुंजे। इसको आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमको सीधे याद ही रखना पड़ता है, तो यही आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BS मुंजे। तो मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BS मुंजे थे। आगे बढ़ते हैं। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा किया था? नागपुर, काकीनाडा, रामपुर या अमरावती? बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार और पुनः पढ़ दे रहा हूँ कि 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका काकीनाडा, ठीक है। तो कांग्रेस का जो काकीनाडा अधिवेशन है ये दिसंबर 1923 को काकीनाडा आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ था। ये काकीनाडा कहाँ आता है? आपका आंध्र प्रदेश में। तो मैंने क्या बोला कि कांग्रेस का जो आपका काकीनाडा अधिवेशन है वो दिसंबर 1923 को काकीनाडा आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भाग लेने वाले कांग्रेस जनों ने धमतरी से बस्तर के रास्ते
धमतरी से बस्तर के रास्ते काकीनाडा तक पैदल यात्रा किया था, ये आपको याद रखना है। तो 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा किया था? इसका सही आंसर आपका काकीनाडा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा गया जी, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? अभी देखो ये वर्ष वाला क्वेश्चन है, ईयर वाला क्वेश्चन है, अब इसको हमको सीधा याद ही करना है। तो रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका 1928, 1930, 1929 और 1927। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 1928 हो जाएगा। और ये यूथ लीग का गठन 1928 में जो यूथ लीग का गठन है ये कहाँ हुआ था? तो आपका रायपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायपुर। कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि यूथ लीग का गठन कहाँ हुआ, तो आपको बताना है रायपुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे। अभी हमने जस्ट देखा कि यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में, और कहाँ हुआ? आपका रायपुर में हुआ। तो यहाँ पास क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ, यति अतुल्लाल और वामन राव लाखे। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका वामन राव लाखे। इसका सही आंसर आपका वामन राव लाखे हो जाएगा। ये वामन राव लाखे नहीं थे, बाकी आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी तो थे, मौलाना अब्दुल रऊफ भी थे और यति अतुल्लाल जी भी थे। और वामन राव लाखे के बारे में ध्यान रखना, इन्हें लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ याद रखना ये आपका 5 पांडवों में से कौन हुए थे? तो ये आपका युधिष्ठिर हुए थे, ठीक है। मतलब इन्हें 5 पांडवों में युधिष्ठिर की संज्ञा प्राप्त था। किसको? वामन राव लाखे को। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था कि 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे, तो वामन राव लाखे नहीं थे, बाकी ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, मौलाना अब्दुल रऊफ जी थे और यति अतुल्लाल जी भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? रुद्री, तमोरा, पोड़ी या नगरी सियावा? कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एक बार पुनः पढ़ दे रहा हूँ। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमोरा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सन 1930 के जंगल सत्याग्रह के दौरान दयावती ने तमोरा के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपका? तमोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमोरा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये कई बार पूछा गया है ना, इसका सही आंसर आपका तमोरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे? दिवाकर कार्लिकर, वासुदेव देवरस, कांति कुमार भारती या आपका गजाधर साहू? ये भी कई बार पूछा गया है। देखो यार, इतिहास के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका वासुदेव देवरस। क्या हो जाएगा? वासुदेव देवरस। और वही पूछेगा रायपुर में, तो रायपुर में पूछेगा तो आपको ध्यान रखना आपका बलीराम दुबे। रायपुर में वानर सेना के आपका निर्माता कौन थे? तो बलीराम दुबे, या इसी को बलीराम आज़ाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे, इसका सही आंसर आपका वासुदेव देवरस हो जाएगा। जबकि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि रायपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे, तो आपको बताना है बलीराम दुबे या बलीराम आज़ाद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई थी? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग किया गया था? 6 जून 1930, 12 जून 1930, 15 अप्रैल 1930 या 29 मई 1930? आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा जब 12 जून 1930 को, ठीक है। 12 जून 1930 को आपका रायपुर जिला काउंसिल है, इसको भंग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तिथि है, तिथि सीधा आपको याद करना है, जिसमें समझने वाला कुछ है नहीं, सीधा तिथि है, तिथि को आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून तोड़ा? महंत लक्ष्मी नारायण दास, दूसरा पंडित रविशंकर शुक्ल, तीसरा सेठ गोपी किशन और चौथा द्वारिका प्रसाद मिश्र? सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून तोड़ा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, देखो महंत लक्ष्मी नारायण दास भी थे वहाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल जी भी थे, सेठ गोविंद दास भी थे और द्वारिका प्रसाद मिश्र भी थे। इसका सही आंसर आपका 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ई ऑप्शन होगा, ठीक है। तो याद रखना है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून इन सभी व्यक्तियों के द्वारा तोड़ा गया था, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नागरिक सहयोग आंदोलन के 5 पांडवों में से अर्जुन कौन थे? वामन राव लाखे, लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या शिवदास डागा? जबरदस्त प्रश्न है।
छत्तीसगढ़ में नागरिक सहयोग आंदोलन के 5 पांडवों में से अर्जुन कौन थे? तो देखो, वामनराव लाखे को क्या बोलते थे? युधिष्ठिर बोलते थे। इससे पहले भी मैंने बताया, इसको युधिष्ठिर बोलते थे। ठीक है। लक्ष्मी नारायण दास को भीम कहा जाता था। ठाकुर प्यारेलाल जी को आपका अर्जुन की संज्ञा दिया जाता था उस समय। ठीक है, अर्जुन। और उसके बाद शिवदास डागा को सहदेव की संज्ञा दिया जाता था। और आपका एक नाम आपको याद रखना है, मौलाना अब्दुल रऊफ़। ठीक है, मौलाना अब्दुल रऊफ़, इसको आपका नकुल की संज्ञा दिया जाता था उस समय, नकुल की संज्ञा। तो युधिष्ठिर कौन हुए? वामनराव लाखे। भीम कौन हुए? भीम कौन हुए आपका? लक्ष्मी नारायण दास। अर्जुन कौन हुए? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सहदेव कौन हुए? शिवदास डागा। और नकुल कौन हुए? तो मौलाना अब्दुल रऊफ़। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में नागरिक सहयोग आंदोलन के 5 पांडवों में अर्जुन कौन थे? इसका सही आंसर आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा। युधिष्ठिर वामनराव लाखे, भीम लक्ष्मी नारायण दास, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सहदेव शिवदास डागा, नकुल आपका मौलाना अब्दुल रऊफ़। सभी बातों को आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? क्रांति कुमार भारती ने, राम गोपाल तिवारी ने, या ई राघवेंद्र राव ने, या बलदेव राम नानी ने? बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी क्रांति कुमार भारती ने। और कब फहराया था? डेट भी इंपॉर्टेंट है आपका, 8 अगस्त 1930 को। 8 अगस्त 1930 को क्रांति कुमार भारती के द्वारा बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है जी ना, क्रांति कुमार भारती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? श्री नारायण राव मेघावाले, बी श्री नत्थूजी जगताप, सी उपयुक्त दोनों ही, और डी वामनराव लाखे। तो छत्तीसगढ़ का जो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह हुआ था, ये कहाँ हुआ था? सबसे पहले ध्यान रखना है, ये हुआ था आपका गट्टा सिल्ली सत्याग्रह जून 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? जून 1930 में। कहाँ? तो धमतरी जिला में। और इसके प्रमुख नेता कौन हुए? तो नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप। तो यहाँ पास क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? नारायण राव मेघावाले भी थे और नत्थूजी जगताप भी थे। तो इसका सही आंसर आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। और ये गट्टा सिल्ली सत्याग्रह कब हुआ था? जून 1930 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नेता श्री नारायण राव मेघावाले और नत्थूजी जगताप, तो दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। वही आपका पूछेगा मोहबाना पोड़ी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, जुलाई 1930 में। ये जुलाई 1930 में हुआ था, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था जी आपको अगस्त 1930 में। कब हुआ था? अगस्त 1930 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है लभरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1930 को, 8 सितंबर 1930 को हुआ था। और अगर आपसे पूछता है तमोरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, अगर आपसे पूछता है तमोरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपको बताना है 9 सितंबर 1930 को। ठीक है, 8 को हुआ था। देखो, 8 को आपका लभरा हुआ था, तो 9 सितंबर 1930 को आपका तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये जो आपका गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ था, इसके नेतृत्व करता हुए श्री नारायण राव मेघावाले और आपका नत्थूजी जगताप। और मोहबाना पोड़ी अगर आपसे पूछेगा तो बताना है नरसी प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, मोहबाना पोड़ी के जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, इसके आपका प्रमुख नेता कौन हुए? तो नरसी प्रसाद अग्रवाल। याद करो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा रुद्री नवा गांव जो आपका सत्याग्रह हुआ था, इसके जो प्रमुख नेता कौन हुए? छोटेलाल श्रीवास्तव। कौन हुए? छोटेलाल श्रीवास्तव। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा ये जो आपको लभरा सत्याग्रह हुआ था, लभरा जंगल सत्याग्रह, जो कि 8 सितंबर 1930 को हुआ, इसके प्रमुख नेता कौन हुए? तो अरिमर्दन गिरी। ठीक है, याद रखना, इसके प्रमुख नेता आपका अरिमर्दन गिरी हो जाएगा, अरिमर्दन गिरी। और तमोरा जंगल सत्याग्रह जो कि हुआ था आपका 9 सितंबर 1930 को, इसके प्रमुख नेता हुए आपका शंकर राव गणोदवाले, है ना, शंकर राव गणोदवाले और आपका यति यतन लाल। जो आपका तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 को हुआ, इसके प्रमुख नेता कौन हुए? शंकर राव गणोदवाले और यति यतन लाल। तो हमारा क्वेश्चन ये था
हमारा क्वेश्चन ये था कि छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसके प्रमुख नेता श्री नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप दोनों थे, इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त दोनों आएगा। और ये हुआ था जून 1930 को। जुलाई 1930 को मोहबाना पोड़ी जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसके प्रमुख नेता हुए नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। उसके बाद रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह हुआ था अगस्त 1930 को हुआ था, इसके प्रमुख नेता छोटेलाल श्रीवास्तव थे। लभरा जंगल सत्याग्रह 8 सितंबर 1930 को हुआ, अरिमर्दन गिरी प्रमुख नेता हुए। और तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 को हुआ, प्रमुख नेता शंकर राव गनौदवाले और यति लतनदान हुए। ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? गट्टा सिल्ली, रुद्री नवागांव, तमोरा या पोड़ी गांव? बताने इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? देखो जबरदस्त प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? आपको बताने इसका सही आंसर। जबरदस्त प्रश्न है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग को मुझे सही आंसर बताना है। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्री नवागांव। चलो एक क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क दे दिया है, तो पुनः इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? तो आपका रुद्री नवागांव। ठीक है, 22 अगस्त 1930 को रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई, जिसके फलस्वरूप सिद्धू कुमार तथा रलू की मृत्यु हो गया। किसका? सिद्धू कुमार, जिसके तहत आपका सिद्धू कुमार एवं आपका रलू की मृत्यु हो गया। ये आपको याद रखना है। ये दो युवक थे जिसकी मृत्यु हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? इसका सही आंसर रुद्री नवागांव हो जाएगा, जो कि हुआ था 22 अगस्त 1930 को। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तमोरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? वो तेमोरा नहीं है, तमोरा है। पहला, तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में प्रारंभ हुआ, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, अरिमर्दन गिरी इस आंदोलन के डिटेक्टर नियुक्त किए गए, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना है। सर्वप्रथम दयावती महिला सत्याग्रहियों के साथ वन में प्रविष्ट हुई, तीसरा भी हमारा सही है। इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व शंकर राव गनौदवाले तथा यति अतल लाल ने किया, ये भी आपका सही है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो आपका सभी विकल्प इसमें सही है। ठीक है, सभी विकल्प इसमें सही है। इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम दयावती महिला सत्याग्रही ने इस वन में प्रविष्ट किया था या प्रविष्ट हुई, और इस जंगल सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व शंकर राव गनौदवाले और यति अतल लाल जी ने किया था। और अरिमर्दन गिरी इस आंदोलन के डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे। और तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में प्रारंभ हुआ। सब आपका सही है, इसलिए इसका सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था? बताया था, इसका सही आंसर आपका तमोरा हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमोरा हो जाएगा, जिसमें आपका दयावती ने अंग्रेज को थप्पड़ मार दिया था इसी सत्याग्रह में। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1930 में रुद्री नवागांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाली, श्यामलाल सोमिया, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव? बताना है। 1930 के रुद्री नवागांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन हुए? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इसका सही आंसर आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सीधी सी बात है, सीधा आपको इसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगस्त 1930 ईस्वी में दुर्ग जिले के पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? घनश्याम सिंह गुप्त, उसके बाद रघुनंदन सिंह रावल, वी.वाई. तामस्कर या नरसिंह प्रसाद अग्रवाल? बताना है। अगस्त 1930 में दुर्ग जिले के पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। क्या हो जाएगा? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ये आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है? लोगों ने सरकारी उपाधियों और नौकरियों का त्याग किया, अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए, व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई और क्रांतिकारियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। बताना है कि कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए। मैंने बताया था ना, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जून 1930 में हुआ, मोहबाना पोड़ी जुलाई 1930 में हुआ, रुद्री नवागांव अगस्त 1930 में हुआ, लभरा जंगल सत्याग्रह 8 सितंबर 1930 में हुआ, तमोरा जंगल सत्याग्रह आपका 9 सितंबर 1930 में हुआ। तो
आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का स्थान तथा जिला सुमेलित नहीं है? रुद्री नवा गांव धमतरी में आता है, बिल्कुल सही है। तमोरा महासमुंद, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कटघोरा कोरबा और गट्टा सिल्ली जांजगीर चांपा, कटघोरा कोरबा ये भी सही है। जो गट्टा सिल्ली है ये आपका जांजगीर चांपा दिया गया है, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। गट्टा सिल्ली कौन से जिला में आता है जी? ये आता है आपका धमतरी जिला में। ठीक है, धमतरी जिला में। और गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? आपका जून 1930 में। नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप प्रमुख नेता हुए। ठीक है। तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था आपका 9 सितंबर 1930 को, शंकर राव गनोद वाले, है ना, और यतीतर लाल प्रमुख नेता हुए। रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह अगस्त 1930 में हुआ, जिसके प्रमुख नेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हुए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है बताना है। देखो, छत्तीसगढ़ में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह में उनके नेता गट्टा सिल्ली सत्याग्रह महंत लक्ष्मी नारायण दास, रुद्री नवागांव पंडित सुंदरलाल शर्मा, तमोरा शंकर राव गणोद वाले, मोहबाना सत्याग्रह यतीतर लाल और पोड़ी गांव सत्याग्रह नत्थूजी जगताप। बताना है इसमें से कौन सा आपका सुमेलित है। जबरदस्त प्रश्न है जी, है ना, कौन सा इसमें सुमेलित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर अभी जस्ट मैंने बताया, तमोरा महासमुंद। इस सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता कौन हुए? शंकर राव गणोद वाले, ये आपका सही है। बाकी देखो, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेता हुए नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और आपका नत्थूजी जगताप। रुद्री नवागांव का बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव आपका प्रमुख नेता हुए। मोहबाना सत्याग्रह, इसके प्रमुख नेता कौन हुए? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और पोड़ी गांव सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन हुए? रामाधर दुबे। इसका हो जाएगा आपको जी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, मोहबाना का कौन हुए? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल हो जाएगा। और आपका पोड़ी गांव सत्याग्रह, इसके प्रमुख नेता हुए आपका रामाधर दुबे। इसका प्रमुख आपका नेता कौन हुए या सत्याग्रही कौन हुए? रामाधर दुबे हुए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा आपका सुमेलित है? सी वाला ऑप्शन सुमेलित है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ए, बी, डी और ई आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। और तीसरा है, नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चलान किया। बताना है, सही उत्तर आपको देना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए, बताया। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जून 1930 को हुआ, मोहबाना पोड़ी जुलाई 1930 को हुआ, रुद्री नवागांव अगस्त 1930 को हुआ, लभरा जंगल सत्याग्रह 8 सितंबर 1930 को हुआ और तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 को हुआ, है ना। 8 सितंबर को आपका लभरा और 9 सितंबर को तमोरा हुआ था। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, ये गलत हो जाएगा, शांतिपूर्ण नहीं था भैया, है ना। तीसरा, नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चलन किया था, बिल्कुल सही है, जिसमें आपका सिद्धू और रलू नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गया था, मैंने बताया था इसको, है ना। तो पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 3 सही है। इसका सही आंसर आपका 1 एवं 3 सही है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों पर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। देखो कहाँ कहाँ हुआ? गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ था जून 1930 में। रुद्री नवागांव हुआ था आपका, रुद्री नवागांव कब हुआ था जी? आपका अगस्त 1930 में हुआ था। तमोरा आपका 9 सितंबर 1930 को हुआ था। तो गट्टा सिल्ली, रुद्री नवागांव और तमोरा, ठीक है। तो उसके बाद स और द, अ स द, मतलब इसका सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, अ स और द हो जाएगा। गट्टा सिल्ली जो जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेता नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नत्थूजी जगताप। और रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह उसके प्रमुख नेता छोटेलाल श्रीवास्तव। और तमोरा का आपका यतीतर लाल और आपका शंकर राव गणोद वाले, इसके प्रमुख नेता का नाम। चलो, इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? रामाधर, बलीराम आजाद, भगवती चरण शुक्ल या हरि ठाकुर? जबरदस्त प्रश्न है। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बलीराम आजाद हो जाएगा। ठीक है, बलीराम आजाद, है ना, जिसको बलीराम दुबे के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ष 1932 में, ठीक है, वर्ष 1932 में बलीराम आजाद द्वारा रायपुर में वानर सेना का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, कब किया गया था? वर्ष 1932 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, बलीराम दुबे, कुंज बिहारी अग्निहोत्री या शोभाराम साहू? अब भी जस्ट मैंने बताया, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक कौन हुए? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बलीराम दुबे या बलीराम आजाद। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या था? तारापुर, ब्राह्मणपारा, अवधीपारा या आपका माना? तो रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या था? आपको बताना है ब्राह्मणपारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसका सही आंसर आपका ब्राह्मणपारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ब्राह्मणपारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? केतकी बाई, राधा बाई, लक्ष्मी बाई या मंटोरा बाई? इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग सही आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? राधा बाई हो जाएगा। राधा बाई द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चुने गए 8 डिटेक्टरों में शामिल एकमात्र एवं प्रथम महिला डिटेक्टर थी। तो एकमात्र प्रथम महिला डिटेक्टर कौन थी करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बताना है आपका राधाबाई। तो निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर राधाबाई, जो कि आपका द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चुने गए 8 डिटेक्टरों में से एकमात्र महिला डिटेक्टर थी। आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 12 फरवरी 1932 को, 16 मार्च 1932 को, 19 अप्रैल 1932 को या 13 जून 1932 को? इसका सही आंसर आपका 13 जून 1932 को। ठीक है, तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? 13 जून 1932 को, है ना। और इस दौरान आंदोलनकारी महिलाएं जैसे कि केतकी बाई, है ना, केतकी बाई हो जाएगा, उसके बाद रुक्मणी बाई हो जाएगा, रुक्मणी बाई, उसके बाद आपका मंटोरा बाई हो जाएगा, मुटकी बाई, कुटेनिया बाई, केजा बाई, इन सबको विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना हेतु क्या कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, फिलहाल हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? 13 जून 1932 को। और ध्यान रखना है, केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, कुटेनिया बाई, केजा बाई, इन सभी को विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना हेतु क्या कर दिया गया था? जेल में रखा गया था। ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था? अभी जस्ट मैंने बताया, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना, असहयोग आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन के तहत चरखा काटने हेतु। तो मैंने बताया ना, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान इनको क्या किया गया था? इनको आपका जेल में रखा गया था। ठीक है, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरने हेतु इन्हें जेल में रखा गया था। इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था? तो विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना प्रदर्शन करने के कारण इनको आपका कहाँ रखा गया था? जेल में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठाकुर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह या रविशंकर शुक्ल? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका रविशंकर शुक्ल जी हो जाएगा। ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी को आपका 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया था, है ना। छत्तीसगढ़ में पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया था। अब याद रखना है, टोटल आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ में 8 कार्यवाहक डिटेक्टर चुने गए थे। मैंने क्या बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ में टोटल देखा जाए तो 8 कार्यवाहक डिटेक्टर चुने गए थे, जिसमें सबसे पहला कौन था? रविशंकर शुक्ल। ठीक है, दूसरा आपको नाम याद रखना है आपका सुंदरलाल शर्मा। ये पहला हो गया रविशंकर शुक्ल, दूसरा सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, ये 8 डिटेक्टरों के आपको नाम याद रखना है। तीसरा आपको ध्यान रखना है शंकर राव गणौद वाले, शंकर राव गणौद वाले, गणौद वाले। चौथा आपको ध्यान रखना है, चौथा राधाबाई, श्रीमती राधाबाई। ये एकमात्र महिला और प्रथम डिटेक्टर थी ना, श्रीमती राधाबाई, याद रखना। ये प्रथम और एकमात्र महिला डिटेक्टर थी जी, है ना। पांचवा आपको ध्यान रखना है माधव प्रसाद, पांचवा माधव प्रसाद। ठीक है, और छठवा आपका राम नारायण मिश्र, छठवा राम नारायण मिश्र हो जाएगा, ये आपका छठवा हो जाएगा। सातवां आपका हर्षुल। ठीक है, हर्षुल देखो याद करो, सुंदरलाल शर्मा, पहला तो रविशंकर शुक्ल, दूसरा सुंदरलाल शर्मा, तीसरा शंकर राव गणौद वाले, चौथा श्रीमती राधाबाई, पांचवा माधव प्रसाद, छठवा राम नारायण मिश्र। ठीक है, और सातवां आपका हो जाएगा बलदेव दुबे और आठवां लक्ष्मी नारायण तिवारी। ठीक है, इसी राम नारायण मिश्र को हर्षुल के नाम से जानते हैं, और सातवां आपका बलदेव दुबे और आठवां लक्ष्मी नारायण तिवारी। ठीक है, सातवां आपका बलदेव दुबे,
बलदेव दुबे हो जाएगा, और 8वां हो जाएगा जी आपका लक्ष्मी नारायण तिवारी, लक्ष्मी नारायण तिवारी। अब इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डायरेक्टर चुना गया? रविशंकर शुक्ल। कुल 8 डायरेक्टर चुने गए। पहला रविशंकर शुक्ल, दूसरा पंडित सुंदरलाल शर्मा, तीसरा शंकर राव गणोदवाले, चौथा श्रीमती राधाबाई, पांचवा माधव प्रसाद, छठवां आपका राम नारायण मिश्र, और 7वां बलदेव दुबे, और 8वां आपका नारायण तिवारी। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 29 मार्च 1932 को, 29 जनवरी 1932 को, आपका 20 जनवरी 1932 को, या 20 मार्च 1932 को बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? इसका सही आंसर आपका 29 जनवरी 1932। 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 29 जनवरी 1932 को किसके द्वारा आपका पेशावर दिवस का आयोजन कराया गया था? तो आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। किसके द्वारा? पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो 29 जनवरी 1932 ये आपको सीधा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटना एवं तिथि सुमिलित नहीं है? क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा फहराना 14 अगस्त 1930। रायपुर में किसान सम्मेलन 10 जनवरी 1932। ये तो बिल्कुल सही है। गांधी जी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शन का उद्घाटन 23 नवंबर 1933। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और रायपुर में पेशावर दिवस का आंदोलन 29 जनवरी 1933। रायपुर में पेशावर दिवस का आंदोलन ये आपका 1932 है ना। पेशावर दिवस का आपका ये 1932 है जी। रायपुर में पेशावर दिवस का आंदोलन 29 जनवरी 1932। ये भी सही है। क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा फहराना ये गलत हो जाएगा। कब फहराया गया था? 8 अगस्त 1930 को। कब जी? आपका 8 अगस्त 1930 को, जबकि यहाँ पर 14 अगस्त बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी? तो सभी को पता होगा 1, 2, 3 या 4, तो 2 हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने 2 बार यात्रा किया था। पहली यात्रा 20 दिसंबर 1920 को, और दूसरी यात्रा 22 से 28 नवंबर 1933 को। तो इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है स्मिथ पियर्स, टी.एस. स्कॉट, H.M. लॉरी या H.L. कैरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्मिथ पियर्स। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका स्मिथ पियर्स हो जाएगा। तो 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या है? स्मिथ पियर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कंडेल सत्याग्रह 1923, महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930, गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933। निम्न कूट में से अपना उत्तर चुनिए। चलो बताना है कौन सा इसमें सही है। तो गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933 को हुआ, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930 को हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कंडेल सत्याग्रह 1920 बोला जा रहा है गलत है। ये 1923 बोला जा रहा है, ये गलत है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपका 1920 में हुआ था। कंडेल सत्याग्रह 1920 में हुआ था, जबकि ऑप्शन बोल रहा है 1923। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 को हुआ था, और आपका गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा या आगमन 1933 को हुआ था। ये भी हमारा सही है, ठीक है। और महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930 को हुआ था। यहाँ पहला ऑप्शन में फंसाया गया है, बोला जा रहा है कंडेल सत्याग्रह 1923, जो कि गलत है, 1920 हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा दूसरा और तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को कौन सा विभाग दिया गया था? शिक्षा, वित्त, स्थानीय शासन या न्याय? जबरदस्त प्रश्न है। मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को कौन सा विभाग दिया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा। क्या हो जाएगा जी? आपका शिक्षा। मध्य प्रांत में 14 जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में रविशंकर शुक्ल को शिक्षा विभाग दिया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ? प्रखर प्रहरी, चैनी मैनी दल, जागृत दल या सेवा दल? तो 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ? इसका सही आंसर आपका सेवा दल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया था। किसने किया था? सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। आपको ध्यान रखना है, किसने? सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने।
आगे बढ़ते हैं, चलिए। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित किन रियासतों और जमींदारियों में स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-39 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह हुआ? छुई खदान, कवर्धा, बद्रा टोला और कांकेर। बताना है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित किन रियासतों और जमींदारियों में स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-39 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला और तीसरा। ठीक है, 1 और 3, इसका सही आंसर आपका पहला और तीसरा हो जाएगा। छुई खदान में हुआ और आपका बद्रा टोला में हुआ। ठीक है, और छुई खदान के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व समारू बरई ने किया और बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व आपका रामधीन गोड़ ने किया था। इसको आपको याद रखना है, समारू बरई इसके नेतृत्व करता और बद्रा टोला का रामधीन गोड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगान बंदी आंदोलन हुआ? ऑप्शन है कांकेर, छुई खदान, सक्ती या रायगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका छुई खदान। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की छुई खदान रियासत में 1939 में लगान बंदी आंदोलन हुआ था, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 1939 के बद्रा टोला वन सत्याग्रह के नेता कौन थे? शंकर लाल, नथुजी जगताप, समारू बरैया, रामधीन गोड़। इससे पहले मैंने बताया था 1939 के बद्रा टोला वन सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन हुए? इसका सही आंसर आपका रामधीन गोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका रामधीन गोड़ हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, श्री वल्लभ भाई पटेल ने, श्री रविशंकर शुक्ल ने या श्री नारायणराव मेघावाले ने? तो 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्री वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। श्री वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किया गया था, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव या घनश्याम सिंह गुप्त। पुनः पढ़ दे रहा हूँ, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ई राघवेंद्र राव। साथ ही ध्यान रखना, ई राघवेंद्र राव ने वायसराय की कार्यकारिणी समिति का ये सदस्य भी बने थे, है ना। ई राघवेंद्र राव वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी बने थे और इसको आपका मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का स्थायी कार्यभार भी इसको दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन वायसराय समिति का कार्यकारिणी के सदस्य थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, वामन राव लाखिया, ई राघवेंद्र राव। अभी जस्ट मैंने बताया कि ई राघवेंद्र राव वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी बने थे, तो इसका सही आंसर आपका ई राघवेंद्र राव हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ई राघवेंद्र राव। तो होपफुली आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग का छत्तीसगढ़ वाला टॉपिक ख़त्म हो जाए। अब केवल इसके बाद एक क्लास और आएगा इतिहास का, फिर आपका ये जो टॉपिक है हिस्ट्री वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। पूरे मैंने हिस्ट्री के एमसीक्यू आप लोग को करा दिए हैं, जियोग्राफी का भी हो गया, आर्ट एंड कल्चर का भी हो गया, जनजाति का भी हो गया। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। और यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, खुद ही अकेला टाइप करता हूँ, खुद ही सब चीज़ को अकेले तैयार करता हूँ, तो निश्चित ही आप लोग थोड़ा लाइक कर दिया करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।